अस्सलामुअलैकुम। फ़ज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी हसीन रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई है। इसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी क्या क्या किया और आपकी छुड़वाऊँगी डब्बों से जान। घर की रेसिपी से, मैं घर के मसालों से ही आपको इतना यमी यमी सा खाना बनाना सिखाऊँगी, तो जल्दी से सीख लें, बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 से 6 कप गिर ऑयल और उसमें एक नॉर्मल प्याज मैंने डाली है। प्याज को अब हम करेंगे लाल। जब प्याज हमारे पास लाल हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी हाँ, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। जब ये हल्का सा सौते हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमा है मेरे पास बीफ का, बारीक कीमा है, जल्दी बन जाएगा ये। और कीमा है 1 किलो, और आलू भी मैं 1 किलो डालूँगी, जो कि छिलके वगैरह के बाद 3 पाव के करीब रह जाएंगे। तो ये सारा मसाला वगैरह आप नोट कर लें जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। यहाँ पर हैं 2 बड़ी इलायचियाँ मेरे पास, ये मैंने शामिल कर दी हैं हल्का सा कीमा भूनकर। और उसके बाद ये मैंने 8-10 काली मिर्चें और 8-10 लौंगी शामिल कर दी हैं। नमक है मेरे पास 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया और 3 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि कीमा जो है वो हमारा भुन चुका है। मैंने उसको 5-10 मिनट भूनकर आप देख सकते हैं कि उसका कलर वाइट हो चुका है, उसने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें मसाले डालकर इसको भून लेंगे। दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो कीमा, 1 किलो आलू और उसी का ये सारा लाजमा जो मैंने आपके साथ शेयर करा। और अब हम इसको भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह से। जब मसाला भुन जाएगा तो हम उसमें 1 पाव टमाटर इस तरह रफली चॉप कर देंगे छिलकों के साथ। कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त से यमी यमी से ये इसमें जाकर नज़र आएंगे। और आप देखें कि कितना प्यारा कलर इसका लग रहा है, और ये उतना ही प्यारा खाने में भी है कि आपको मज़ा ही आ जाना है। तो इसी तरह आपने इन्हीं चीज़ों से बनाना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलू इस तरह से काट के। अगर आप किसी और शेप में पसंद है तो आप वो भी काट सकते हैं। मकसद हमारा आलू कीमा बनाना है, शेप से हमारा कोई मकसद इतना नहीं है। तो इसको काट के और फिर आपने इसको इसके साथ हल्का हल्का सा भून देना है, और फिर उसके बाद पानी डालकर हम इसको पकने रखेंगे। तो जनाब, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मैं डालूँगी इसमें 2 गिलास पानी, क्योंकि कीमा बारीक है इसलिए मैंने आलू भी साथ ही डाल दी। और अब हम इसे पकने देंगे 40 से 45 मिनट में। आलू भी गल जाएंगे, कीमा भी। अगर कीमा मोटा होगा तो आप 1 घंटे पहले कीमा पकाएंगे, उसके बाद आपने आलू शामिल करने हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कीमा मोटा होगा तो वो इतनी जल्दी नहीं गलेगा। ये बारीक कीमा है तो आलू के साथ इसने गल ही जाना है, ये जल्दी मान जाता है। तो जनाब, इसको ढक के पकने रख देंगे। और यहाँ पर हो गए थे 45 मिनट्स, और मैंने 1-2 बार इसे चेक किया है। अगर ऐसा होता है कि पानी यहाँ ज़्यादा हो तो फिर हम इसको चूल्हे को तेज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे टाइमिंग तक पकने में इसका पानी भी साथ साथ खुश्क हो जाए, जो कि खुश्क हो चुका है और ऊपर आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब देखें, आलू भी फ़र्स्ट क्लास से गल चुके हैं। कुछ लोग 10 मिनट में भी आलू गला लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस तरह गलाते हैं, लेकिन हमारे जो आलू हैं वो इतनी ही देर में ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें साबुत। ये मेरे पास साबुत थी तो 8-10 मैंने डाल दी हैं, और आधी मुट्ठी जो है मैंने अदरक डाल दी है। आप चाहें तो हरी मिर्चें छोटी वाली भी डाल सकते हैं, काट कर भी, कोई मसला नहीं है, उनका और मज़ा आएगा और इसका मज़ा भी अलग और ज़बरदस्त आएगा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको इसमें भी बता दी हैं। अब हम 5 मिनट इसको इसके साथ दम देंगे, ताकि मिर्च और अदरक हल्की सी सॉफ्ट होकर अपना मज़ा कीमे और आलू में छोड़ दें। तो फिर हम इसको देखेंगे कि इसे हमने आगे किस तरह से सर्व करना है। तो जनाब, हो चुके थे मज़ीद 5 मिनट, और ये देखें मिर्चों के होने के साथ साथ ऑयल जो ऊपर आया है, कितना प्यारा कलर है, कितना ज़बरदस्त यमी मज़ेदार सा लग रहा है। अगर आपको पूरी रेसिपी बतानी होती है, वरना इंसान बीच में से ही इसको चख ले या खा ले, मज़े का लग रहा है, वरना कि लग रहा है ये उतना ही मज़ेदार बना था जितनी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, तो जनाब, अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसको तंदूर की रोटी के साथ, वैसे आलू कीमा खाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हद से ज़्यादा, साथ में प्याज वगैरह सलाद थोड़ी सी हो तो फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा। घर की रोटी से भी खा सकते हैं, इसे चावलों पे भी खा सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आलू कीमा और मसाला सब सिंपली इतना मज़ेदार यमी यमी सा। तो आपने फिर इसको
बनाना है, खाना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका ये आलू कीमा कैसा लगा। अब देखिए ऑयल आने लगा साइडों पे। ऑयल के बगैर तो इस तरह के खाने अच्छे नहीं लगते। साथ में हम नींबू रखेंगे, जब हम इसे खाएंगे तो ऊपर से इसका नींबू का जो है वो छिड़काव करके खाएंगे तो वो और ही मज़ेदार यमी यमी हो जाएगा कि बस अब रुका नहीं जा रहा। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी आपसे किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।